So, hello everyone, I am Harsh and in the previous video we have covered about C programming. So, हम लोग ने देखा था कि what is C, फिर C का सिंटैक्स क्या है, हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं और हम लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था जिसके अंदर हम लोग ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था. सो आज हम लोग C को और भी डिटेल में देखेंगे और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज है हमारा डे नंबर 2 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग और लेट्स सी आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. सो लेट्स लुक एट अवर इंडेक्स ऑफ डे नंबर 2 जिसके अंदर है सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स. हम लोग सी की पूरी सिंटैक्स को देख रहे होंगे. उसके अंदर हम लोग सेमीकोलन्स देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड इन सबको कवर करने के लिए हम लोग एक कोड देखेंगे जिस कोड के अंदर ये सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. बेसिक सिंटैक्स जिसके अंदर है हमारे पास सेमीकोलन. ओके, so in a C program, the semicolon is a statement terminator that is each individual statement must be ended with a semicolon. It indicates the end of each logical entity. So नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें अंदर हम लोग ने सेमीकोलन यूज़ किया हुआ है. सो हम लोग सेमीकोलन को यूज़ क्यों करते हैं सी के अंदर? हम लोग अगर हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ, ठीक है, और हम लोग को उसको एंड करना है तो हम लोग एंड में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड इन द सेकेंड लाइन वी हैव रिटर्न 0 जिसके अंदर हम लोग ने एंड में सेमीकोलन का यूज़ किया है. जस्ट लाइक इंग्लिश हम लोग सी के अंदर सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. इसके अंदर हम लोग को अगर स्टेटमेंट को एंड करना तो हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे. कमेंट्स आर जस्ट लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम एंड दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. ओके, सो जो हमारा सी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोग को खुद के हेल्प के लिए, खुद के रेफरेंस के लिए अगर हम लोग को कुछ लिखना हो तो हम लोग उसके लिए कमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. कंपाइलर वो चीज़ को इग्नोर करता है और वो रीड नहीं करता और उससे हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता. दे स्टार्ट विद /* एंड टर्मिनेट विद द कैरेक्टर */ एज शोन बिलो. यू कैन नॉट हैव कमेंट्स विद इन कमेंट्स एंड दे डू नॉट अकर विद इन अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर लेटर्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो रोल दिया हुआ है कि हम लोग कमेंट्स के अंदर कमेंट्स को नहीं लगा सकते एंड दे डू नॉट अकर विद इन अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर लिटरल. सो हम लोग स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर लिटरल के अंदर हम लोग कमेंट्स को नहीं लिख सकते. ओके, सो हमारे पास कमेंट्स का नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्चुअली दो एग्जांपल दिए हुए हैं. सो सी के अंदर जनरली दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट. सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है मल्टी लाइन कमेंट. अगर हम लोग को बहुत सारे लाइन के अंदर कमेंट लगाना हो तो हम लोग /* का यूज करेंगे. /* विल बी स्टार्टिंग एंड */ विल बी द एंडिंग. सो अगर हम लोग को सिंगल लाइन कमेंट लगाना हो तो हमारे पास है दो स्लैश जो हम लोग को सिंगल लाइन कमेंट के लिए अलाउ करता है. आइडेंटिफायर. A C identifier is a name used to identify a variable, function or any other user defined item. So अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को हम लोग को अगर कोई नाम देना हो तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करेंगे. ओके, एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और एन अंडरस्कोर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स एंड डिजिट्स 0 to 9. ओके, सो हम लोग को अगर किसी भी वेरिएबल को नाम देना हो तो उसके अंदर हम लोग कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और 0 to 9 तक हम लोग डिजिट्स को यूज कर सकते हैं. C does not allow punctuation characters such as @ $, or % within identifier as C is a case sensitive programming language. Okay, so C के अंदर हम लोग किसी भी वेरिएबल को हम लोग नाम दे रहे हैं तो हम लोग उसके बीच में हम लोग @ फिर $, और % को नहीं लगा सकते क्योंकि C एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग को जो उसके रूल्स डिफाइन किए हुए हैं उसका ध्यान रखना होता है. अगर हम लोग रूल्स को वायलेट करेंगे तो हम लोग को ऑफ कोर्स एरर मिलेगी. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स. ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि राहुल, ज़ारा, ABC, मूव _name. सो आप लोग देखोगे ना कि बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है. ओके, सो हम लोग अंडरस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं. फिर A_1 2 3 हम लोग ने डिजिट्स का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. माई नेम 50_temp. सो ये सब है ना कुछ वैलिड एग्जाम्पल्स है. Keywords. The following list shows the reserved words in C. These reserved words may not be used as constants or variables or any other identifier name. So हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर हम लोग को रिजर्व वर्ड्स दिए हुए हैं. अब रिजर्व वर्ड्स क्या होता है? वो वर्ड जिसको हम लोग किसी भी वेरिएबल को नाम देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ये वर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर. इनका कुछ डिफाइनाइड मीनिंग होता है. ठीक है, सो क्या क्या है? एक वॉइड हो गया, स्विच, वाइल, इफ, एल्स, ब्रेक, फ्लोट, फॉर. सो इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे. हर एक चीज़ का एक मतलब है, हर एक चीज़ का एक डेफिनेशन है, एक सिंटैक्स है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे. कोड कवरिंग सिंटैक्स, राइट? सी प्रोग्राम दैट कवर्स ऑल टॉपिक्स लर्न टुडे. सो अभी आज हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना उसको हम लोग इस कोड में देख रहे होंगे. सो सबसे पहली लाइन से चालू करता है #include stdio.h. सो इससे क्या होता है ना, ये हेडर फाइल है जिसके अंदर printf जैसे फंक्शंस प्री डिफाइंड होता है. सो हम लोग उसको यूज़ कर पाए. ओके, सेकेंड लाइन इज इंट मीन. हम लोग अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि इंट मीन यानी जो मेन फंक्शन है यहाँ से हमारा कोड चालू हो रहा है. थर्ड लाइन इज कर्ली ब्रेसेस. फोर्थ लाइन इज कमेंट. फिफ्थ लाइन पे आता है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ न्यू है, इंट a = 5. सो हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है
ए और उसके अंदर हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कर रहा है और जिसका डेटा टाइप है ना वो है इंटीजर बिकॉज 5 इज अ इंटीजर। ओके, सो 6 लाइन है हमारी प्रिंट और उसके अंदर हम लोग ने लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज परसेंटाइल डी। सो परसेंटाइल डी क्या है? परसेंटाइल डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम लोग को ए की वैल्यू डिस्प्ले करें तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी एंड स्लैश एन तो हम लोग न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग ने कॉमा करके लगाया ए। सो परसेंटाइल डी के अंदर हम लोग को जो भी डिस्प्ले कराना होगा ना हम लोग वहाँ पे लिखेंगे उसका नाम, ठीक है। अगर वहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास होता है एक बी और हम लोग की बी की वैल्यू होती है 10, अगर हम लोग को 10 को डिस्प्ले कराना होता तो हम लोग वहाँ पे लिख देते बी। ओके, हमारी 7th लाइन है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है।